हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और जिस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का तैयारी आप लोग 100% कर रहे हैं उसी प्रकार से संस्कृत का भी तैयारी करना है। संस्कृत का भी आप लोग का पूरे 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसका भी तैयारी आप लोग को 100% करना ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये एनुअल यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए है। यहाँ पर देख सकते हो इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप जानते हैं कि रोज़ शाम को 6:30 बजे क्लास होता है, तो आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वैसे क्वेश्चन हम सभी पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं है सिलेबस को पूरा करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलिग्राम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, विदुर नीति, नीति शतक या शुक्र नीति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो ये विदुर नीति से संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी। सभी क्लास में हम वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब समय नहीं है। आप लोग शुरू से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़िए जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? तो आपको याद रखना है उत्तर दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है? गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है? तो आपको याद रखना है एशिया महादेश का सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है? तो एशिया महादेश का सेतु है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है,
11 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है अधिकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विजय कैसे प्राप्त होती हैं। विजय कैसे प्राप्त होती हैं, तो विजय सत्य से प्राप्त होती हैं। और किसकी विजय नहीं होती हैं, तो असत्य की विजय नहीं होती हैं, सत्य की विजय होती हैं। आप लोग दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा और दोनों क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है आलस कथा के रचनाकार कौन है। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, कालिदास, सूरदास, विद्यापति या तुलसीदास। तो आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आलस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 17 है आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। राइट आंसर बी हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है किसमें विग्रह होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समास में विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है पटना नगर की पालिका देवी। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो पटन देवी है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आलसला में आग कब लगाई गई। बताना है कि आलसला में आग कब लगाई गई, तो आपको याद रखना है कि जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि आपगा का अर्थ है। आपगा का अर्थ क्या होता है, तो नदी होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे। चारों आलसी थे और जो धूर्त आलसी थे वह भाग गए, लेकिन ये चारों आलसी नहीं भागे, ये चारों असली आलसी थे। यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है पहला आलसी क्या बोला, तो पहला आलसी बोला जब आलसला में आग लगाई गई, तो पहला आलसी बोला कैसे हल्ला हो रहा है। यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विशाल धारा कौन है, तो विशाल धारा यूरोप या भारत या चीन, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत है। विशाल धारा कौन है, भारत। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, तो भारतीय संस्कार कुल 16 हैं। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, 16 हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 30 नंबर एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है
करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर राम प्रवेश राम का ही नाम है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की कथा है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, करमवीर कौन था? तो करमवीर राम प्रवेश राम ही था, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संतु किस धातु का रूप है? संतु किस धातु का रूप है? तो अस धातु का रूप है, राइट आंसर बी हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। संतु किस धातु का रूप है? अस धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बहती नदी कहाँ मिलती हैं? तो बहती नदी कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रचार में प्र उपसर्ग है और यहाँ पर 4 मूल शब्द हैं, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्र उपसर्ग लगा है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भीखनटोला गांव कहाँ है? तो भीखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार में है। और भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आए? तो शिक्षक आए, आपको याद रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अप उपसर्ग है, यानी अप जुड़ा है, ये तो गलत है। सी ऑप्शन भी गलत है, उसके बाद डी ऑप्शन भी गलत है। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपकार बनेगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे। मूलशंकर ही नाम था, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मूलशंकर किसके बचपन का नाम था? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद का। तो मूलशंकर मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, कर्ण, कवच और कुंडल किसको दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को दिया, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? कवि, पशु, ऋषि या देवता? तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि स्नान करते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44 है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस वर्ण के मेल से यह बनता है? तो ई प्लस अ के मेल से यह बनता है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा 45 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 46 है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में, राइट आंसर यहाँ पर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? तो उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा? किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मूलशंकर था, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और ये संस्कृत भी पढ़ना ज़रूरी है। हम बार बार बोलते हैं कि एक से 2-3 यानी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो वैसे नंबर नहीं बनता है। सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना होता है। तो संस्कृत पर भी ध्यान दीजिए। कई ऐसे बच्चे हैं कि संस्कृत छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। संस्कृत का भी तैयारी 100% करना है। और इसका भी क्लास आप लोग का डेली होगा। तो आप लोग शाम 6:30 बजे सभी क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब सभी क्लास सबसे महत्वपूर्ण होगा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप लोग का एक क्वेश्चन होमवर्क भी है, यहाँ पर देख सकते हो। इसका आंसर यहाँ पर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ये व्याकरण का प्रश्न है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।